नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से कहते हैं, कुबलयास्व इति ख्यातः इक्ष्वाकुर अपराजितः कथम नाम विपर्यासात धुंधुमारत्वमागतः। महाराज हमें एक कथा सुनाइए। इक्ष्वाकु कुल में अपराजित महाराज कुबलयास्व जो हुए, इनका नाम धुंधुमार क्यों पड़ गया? ये धुंधुमार के नाम से क्यों विख्यात हुए? मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि आपने बहुत सुंदर कथा पूछी है, चलिए सुनिए। धौंधुमार उपाख्यानम कथयामास भारत। हे भरत कुल उत्पन्न, मैं आपको धुंधुमार की कथा सुनाता हूं। राजन, एक महर्षि उत्तंग बड़े ही विख्यात ऋषि हुए हैं। मरुधन्व सुरम्येषु आश्रमस्तस्य कौरव। मरु भूमि में उनका सुंदर आश्रम था और उस आश्रम में अत्यंत कठिन तपस्या उन्होंने की। उस तपस्या से भगवान विष्णु को वो प्रसन्न करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं कि उरुते पर्वतादेव खम नाभिर मधुसूदन। हे मधुसूदन, ये पर्वत ये आपके उरु हैं, ये जो आकाश है ये आपकी नाभि है, पृथ्वी आपके पैर हैं, रोमाण्य औषधयस्त था, और ये जितने वृक्ष आदि हैं ये आपके शरीर में जो रोम होते हैं वो रोम हैं। तरह तरह से उन्होंने विष्णु की स्तुति की। भगवान उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, एवं स्तुतो ऋषिकेश उत्तंगेन महात्मना उत्तंगम अब्रवीत विष्णु प्रीतस्तेहम वरम वृणु। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से जब उनकी स्तुति सुनी तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनसे कहा कि आप हमसे वरदान मांगिए। वो ऋषि कहते हैं, पर्याप्तो में वरो ये से यदहम दृष्टवान। अरे मैंने आपके दर्शन कर लिए, हे प्रभु आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा और कोई वरदान मुझे चाहिए ही नहीं है। देखिए, सभी ऋषि मुनि जो हुआ करते थे ना, ये परम संतोषी होते थे। वो व्रत तपस्या या पूजा पाठ इसलिए नहीं करते थे कि उनको कुछ भगवान से चाहिए था। हम तो घर में भी भगवान की पूजा करते हैं तो भी चाहते हैं कि भगवान इतना कुछ दे दे, इतना तो मिल ही जाना चाहिए, मेरा ये काम तो हो ही जाना चाहिए। कुछ ना कुछ इच्छा के साथ ही हम मंदिर में जाते हैं, और कहीं और मंदिर में जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे तो प्रसाद बाद में चढ़ाएंगे, उससे पहले अपनी इच्छाएं हमारी व्यक्त हो जाया करती हैं। यहां साक्षात विष्णु सामने प्रकट होते हैं और उन उत्तंग नाम के मुनि से कहते हैं कि मैं आप पे प्रसन्न हुआ हूं, आप वरदान मांगिए। तो मुनि कहते हैं कि महाराज आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा और क्या वरदान हमारे लिए हो सकता है? नहीं, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने प्रीतस्ते अहम और लेने। वाह वाह वाह, क्या ये आपकी निर्लोभता है? आपको किसी चीज का लालच नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके इस व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। अवश्यम ही त्वया ब्रह्मन मत्तो ग्राह्यो वरो द्विजय। आपको मुझसे कोई ना कोई वरदान तो अवश्य ही लेना पड़ेगा। देखिए, देने वाला जब इतना आग्रह कर रहा हो कि कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, तो उत्तंग मुनि कहते हैं, यदि मे भगवान प्रीता पुण्यरी के निभीक्षणा। हे कमल नयन, यदि आप मुझ पे इसी प्रकार से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान में ये वरदान दीजिए कि धर्मे सत्ये दमे चैव बुद्धिर भवतु मे सदा। धर्म में, सत्य में, दम में हमेशा मेरी बुद्धि लगी रहे, यानी मैं हमेशा धार्मिक रहूं, सत्यवक्ता रहूं, मेरी इंद्रियां मेरे वश में रहें। अभ्यासस्य भवेद भक्त्या त्वयि नित्यम ममेश्वर। और हे प्रभु, आप में भक्ति बनी रहे, बस इसी का अभ्यास बना रहना चाहिए। इतना ध्यान रखिए, भक्ति ये एक दिन का कार्य नहीं है,
ये जन्म जन्मांतर की तपस्या होती, तब व्यक्ति भक्त बन पाता है। माला ऐसे ही हाथ में नहीं पकड़ाई जाती है। अगर आप हाथ में माला लेकर के उसको घुमा रहे हैं, आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, बीच में कुछ दिख गया, हो सकता है कि आपका मन कहीं और चला गया हो, लेकिन जब वहां आपके हाथ में माला आपको दिखाई देगी तो वापस आप उस नाम का जप शुरू करेंगे। इसलिए माला हाथ में दी जाती है, क्योंकि मन तो चंचल है। श्री कृष्ण से भगवत गीता में जब अर्जुन कहते हैं मन चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिषु दुष्करम, कि मन तो ही कृष्ण बड़ा चंचल है, जैसे पवन को नहीं पकड़ा जा सकता, इसलिए इसको पकड़ना बड़ा कठिन है। तो ये चंचल मन आपके हाथ में माला होगी ना तो भी कहीं ना कहीं चला जाएगा, लेकिन जब वो कहीं जाएगा और आपको आपके हाथ में माला दिखाई देगी, वो माला याद आएगी, तो वापस वो मन भी खींच के आएगा कि नहीं, मुझे इस माला से मंत्र का जाप करना है, मुझे बाहर नहीं भटकना है। इसलिए वो सिंबल के तौर पे माला होती है और उसका बड़ा महिमा है, क्योंकि माला जिन उंगलियों से फेरी जाती है, तर्जनी उसमें लगाई नहीं जाती है, अनामिका और मध्यमा, इन दोनों के साथ में जब उसको आप चलाते हैं तो यहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो आपको बड़ा ही लाभ देते हैं, आपके हृदय को मजबूत रखने का काम करते हैं। तो साइंटिफिक भी है और मन को बस में करने का माध्यम भी है। यहां भगवान विष्णु से उत्तंग मुनि वरदान मांगते हैं कि हमेशा आपके चरणों में हमारी रति बनी रहे, हमेशा आपकी भक्ति में मेरा मन लगा रहे। अब मांग मांग के क्या मांगा भाई, ये देने को तो विष्णु ने नहीं कहा था, ये तो तुमको दे ही रहे हैं, आप कुछ अपने लिए मांग लो, ये कहा था। तो मांग के भी उत्तंग मुनि ने तो कुछ नहीं मांगा, भक्ति ही मांगी। तब भगवान कहते हैं सर्वमेतद ही भविता मत प्रसादात् तव द्विजय प्रतिभास्यति योगस्य योनि युक्तो दिवोकसाम। जाइए, आपने जो मांगा वो सब तो मेरी प्रसन्नता से वैसे ही आपके लिए सिद्ध है। सर्वम एतद ही भविता, ये सब कुछ होगा, लेकिन मैं आपको एक विशिष्ट योग की सिद्धि दे रहा हूं, जो योग की सिद्धि इस संसार में जो देवता हैं उनके कल्याण का माध्यम बनेगी। तंग मुनि ने पूछा कि महाराज, मेरे माध्यम से देवताओं का भला होगा, ये क्या कथा आप हमें बताइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि बृहदस्व नाम के एक राजा होंगे और उनके यहां तस्य पुत्रः सुचिरदांता कुबलयास्व इति श्रुतः, कुबलयास्व नाम का उनका पुत्र होगा, और वो राजा कुबलयास्व मधुकैटभ के पुत्र धुंध का वध करेगा और धुंधमार के नाम से विख्यात होगा। उस समय उस धुंध को मारने के लिए उनको मेरे तेज और मेरी शक्ति की आवश्यकता होगी। मेरे दर्शन तो उनको नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे माध्यम से आज मैं तुम्हारे अंदर योग से उस शक्ति का संचार कर रहा हूं कि जब तुम चाहोगे ये शक्ति उन राजा को प्रदान कर पाओगे। यानी आपके माध्यम से मेरा ये तेज कुबलयास्व के अंदर सन्निहित होगा और फिर वो धुंध को मारने में सक्षम होंगे। इक्ष्वाको संस्थिते राजन ससाद पृथ्वी मिमाम। अब उन कुबलयास्व की कथा आती है तो मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में जब इक्ष्वाकु महाराज संक्षिप्त हो गए, यानी इक्ष्वाकु महाराज का समय पूर्ण हुआ, तो ससाद इस पृथ्वी के राजा बने। वो अयोध्या की गद्दी पे बैठते हैं। ससाद के यहां ककुत्स का जन्म हुआ। ये परम प्रतापी राजा थे, स्वयं इंद्र को बैल बना के और उनकी सवारी करके इन्होंने दानवों के साथ युद्ध किया था। आगे कभी इनकी कथा आएगी तो सुनाएंगे आपको। उन ककुत्स के पुत्र अनेना हुए और अनेना के यहां पृथु का जन्म हुआ। पृथु के यहां विश्वगस्व नाम के राजा हुए। विश्वगस्व के पुत्र अद्रि हुए। अद्रि के यहां युवनाश्व का जन्म हुआ।
युवनाश्व के पुत्र श्राव हुए और श्राव के पुत्र श्रावस्त हुए, जिन्होंने श्रावस्ती नाम की नगरी बसाई, और इन श्रावस्त के पुत्र महाबली बृहदस्व हुए। इन बृहदस्व के यहां कुवलयाश्व का जन्म हुआ। इन कुवलयाश्व के 21,000 पुत्र थे। महर्षि मार्कंडेय कुवलयाश्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, कुवलयाश्वस्य पुत्राणाम सहस्त्राणि एक विंशति। इनके 21,000 पुत्र थे। सर्वे विद्यासु निष्णाता बलवंतो दुरासदा, सभी विद्याओं में निपुण, बलवान और पराक्रमी थे। कुवलयाश्वस्य पितृतो गुणैर अभ्यधिको भवत। और कुवलयाश्व भी जो हैं, देखिए प्रत्येक पिता ये चाहता है कि उसका पुत्र उससे श्रेष्ठ बने। पुत्रा शिष्यात् पराजय में चेत, तो ये अपने पिता से श्रेष्ठ थे। जब बृहदस्व ने देखा कि कुवलयाश्व सूरवीर हैं, योद्धा हैं, सब प्रकार से सक्षम हैं, तो उन्होंने उनको राजा बनाया और स्वयं जो है तपस्या करने के लिए तपोवनम अमित रहा, वन में जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। ये समाचार जैसे ही राजर्षि उत्तंग को मिला, वो जाकर के पहुंच जाते हैं। वो बृहदस्व को जब वन की तरफ जाते हुए देखते हैं तो उनसे कहते हैं, भवता रक्षणम कार्यम तत् तावत कर्तुमर्हसि निरुद्विग्ना वयम राजन तत्प्रसादात भवे में। महाराज, आप इस प्रकार से वन नहीं जा सकते हैं, आप इस प्रकार से वनवास नहीं ले सकते हैं, आप इस प्रकार से वानप्रस्थ धर्म ग्रहण नहीं कर सकते हैं। त्वया ही पृथ्वी राजन रक्षमाणा महात्मना भविष्यति निरुद्विग्ना नारण्यम गंतुमर्हसि। ये समस्त पृथ्वी आपका आधार लेकर के बैठी हुई है, आप इसकी रक्षा करें। आप अभी वन में नहीं जा सकते हैं, आपको प्रजा का पालन करना चाहिए। प्रजा के पालन में अधिक पुण्य है वन में जाकर के तपस्या करने की अपेक्षा। ईदृशो नहीं राजेंद्र धर्मा कश्चन दृश्यते। प्रजा के पालन से बढ़ के राजा के लिए और कोई धर्म नहीं कहा गया है। महर्षि उत्तंग कहते हैं, ममाश्रम समीपे वै समेसु मरुधन्वसु समुद्रो बालकापूर्णम उज्जालक इति स्मृता। महाराज, मेरा आश्रम जो है ना, उसके पास बालू का एक बहुत बड़ा समुद्र है, रेत का बहुत बड़ा समुद्र है, उज्जालक उसका नाम है। उसमें मधुकैटभ का पुत्र धुंध नाम का भयंकर एक राक्षस रहता है। वो उस बालू के अंदर सोता है। इतना विशालकाय, इतना तीव्र, इतना पराक्रमी है कि देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस कोई उसका वध नहीं कर सकते हैं। वो साल में जब एक बार श्वास लेता है ना, क्रूरस्य तस्य स्वपतो बालुकांतरहितस्य च संवत्सरस्य पर्यन्ते निश्वासा संप्रवर्तते। तो जब संवत्सर के अंत में वो श्वास लेता है, यानी साल में एक बार ही श्वास लेता है, लेकिन जब वो श्वास लेता है, भूष चलती ससैल बन कानना, तो ये पूरी पृथ्वी हिल जाती है। भैया, आजकल भी भूकंप आते हैं, कई बार आते हैं। शायद कोई ऐसा राक्षसी होगा जो कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से ये सब होता है। विज्ञान कुछ अलग कहता है, धर्मशास्त्र कुछ अलग कहते हैं। नहीं, ये राक्षस क्या है, ये विज्ञान क्या है, अभी इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन फिर हम किसी वीडियो में इसकी चर्चा अवश्य करेंगे। तो महाराज, जब तक आप उसको नहीं मारते हैं, तब तक आप इस प्रकार से वानप्रस्थ नहीं हो सकते हैं। तब उन महाराज ने कहा कि भाई, मेरा पुत्र जो कुवलयाश्व है, 21,000 पराक्रमी पुत्रों का पिता है, और वो इन सब कार्यों में सक्षम है। आपका कार्य वो अवश्य पूर्ण करेगा। और इस प्रकार से उत्तंग मुनि का कार्य अपने पुत्र कुवलयाश्व को सौंप करके महाराज बृहदस्व जो हैं वो वन के लिए चले जाते हैं। अभी कुवलयाश्व किस प्रकार से धुंध का वध करते हैं, ये कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।